मिलती मंजिल जमाने में हौसला दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती है मंजिल जमाने में, हौसला दिल में जगाना पड़ता है। और पूछो कभी चिड़िया से कि कैसे बनाया था उसने घोंसला, वो कहेगी तूफानों में उड़ना पड़ता है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे थे विविध के बारे में। कुछ ट्रिकों के माध्यम से भी मैंने आपको बताया, कुछ अन्य सोर्सेज से भी बताया, और विविध के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, देख रहे थे कि इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम एक रीजनिंग का कंटिन्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगी। जितने टॉपिक रीजनिंग में होंगे हम सभी करेंगे, विस्तार से करेंगे, कोई ट्रिक नहीं होगी। बारीकियां समझेंगे, उनसे प्रश्नों की प्रकृति समझेंगे, कैसे उनसे प्रश्न बनते हैं, उनसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, या फिर कैसे पूछे जाने की संभावना है। ज्योतिष तो नहीं है जो बता दे कि ये प्रश्न आएगा, लेकिन इसके जैसा ही प्रश्न आएगा ये जरूर दावे से बता सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और रीजनिंग में हमारा आज का पहला टॉपिक होगा सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण, इंग्लिश में कहें एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट या सादृश्यता परीक्षण। प्रश्न इसमें किस तरीके के बनते हैं, सबसे पहले वो देखिए। इसमें प्रश्न होगा कि जो संबंध भारत का नई दिल्ली से है, वही संबंध ऑस्ट्रेलिया का किससे है। तो ऑस्ट्रेलिया का किससे है? आप कहेंगे कि देखो भाई, भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है, तो निश्चित रूप से भारत का संबंध उसकी राजधानी से दर्शाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया का संबंध भी उसकी राजधानी से ही होना चाहिए। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। अब ये तो हमने कर लिया। जरूरी क्या है कि सभी जो देश हैं उनकी राजधानियां याद करी जाए। अगले इसकी जो प्रकृति होती है, जैसे ये देश दिया उसकी राजधानी, ठीक इसी की तरह किसी देश दे दिया जाए और उसकी मुद्रा। जैसे भारत का जो संबंध रुपया से है अमेरिका का, तो आप कहेंगे कि देखो भाई, भारत का जो मुद्रा है वो रुपया है और अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, तो अमेरिका का संबंध डॉलर से हो जाएगा। ब्रिटेन का संबंध किससे होगा फिर? तो आप कहेंगे कि पौंड से होगा। महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रकार की चीजें याद करनी चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये याद ही करनी पड़ेगी। तो प्रश्न मैंने बताया, ठीक उसी प्रकार दे दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश का जो संबंध भोपाल से है, उत्तर प्रदेश का वही संबंध किससे है? तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी? तो आप कहेंगे लखनऊ होगी। ये सिर्फ किसी विशेष परीक्षा के लिए नहीं है, ये एक फाउंडेशन बैच है। एमपी पुलिस में बताऊं आपको, देखिए दोस्तों, एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी और जो रेलवे, कई अलग अलग तरीके की परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हीं के लिए हम फाउंडेशन बैच आज से शुरू कर रहे हैं। तो मैंने आपको दो प्रकार बताए, अगले कुछ और प्रकार भी देखिए दोस्तों। राज्य और उसकी राजधानी भी बताई आपको। यंत्र मापक दे दिया जाएगा, और जैसे यंत्र दे दिया जाएगा और उसका मापक, जैसे मान लीजिए आपको दिया है सीस्मोग्राफ, और कह रहे कि सीस्मोग्राफ का जो संबंध भूकंप से है, हाइग्रोमीटर का वही संबंध किससे होगा? हाइग्रोमीटर का वही संबंध किससे होगा? जो संबंध सीस्मोग्राफ का भूकंप से है, हाइग्रोमीटर का वही संबंध होगा। तो दोस्तों आप कहेंगे कि आर्द्रता से। आर्द्रता मापी होता है हाइग्रोमीटर।
जरूरी ये नहीं है कि हमने ये बता दिया, जरूरी ये है कि हमें याद होने चाहिए। कई तरीके के यंत्र होते हैं, अल्टीमीटर होता है वायुदानों की ऊंचाई मापने के लिए होता है, थर्मामीटर तापमान मापने के लिए होता है। तो जो भी यंत्र होते हैं उनका कहाँ उपयोग होता है वो भी जरूरी होता है। इसमें एनालॉजी टेस्ट या सादृश्यता परीक्षण की हम बात कर रहे हैं, और इसमें देखिए मात्रक और उनकी इकाई, जैसे कि ऊर्जा की इकाई दोस्तों जूल होती है, ऊर्जा की इकाई जूल होती है। तो आपसे कहेंगे कि दाब की इकाई का संबंध किससे है, या दाब की इकाई क्या है, तो आप कहेंगे कि दाब की इकाई पास्कल है। समय का जो संबंध सेकंड से है, समय का जो संबंध सेकंड से है, विद्युत धारा का वही संबंध किससे है, आप कहेंगे कि समय को सेकंड में मापा जाता है, तो निश्चित रूप से विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? देखिए दोस्तों, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, कछुए की चाल चलेंगे, लेकिन हर एक बात को बारीकी से समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि दोबारा से इनसे जुड़ने की जरूरत ना पड़े, दोबारा ये पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जिंदगी भर पढ़ना है, जिंदगी भर सीखना है, लेकिन इनको ऐसे पढ़ना है कि अब दोबारा हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार में आ जाए, एक ही बार में याद हो जाए। जीके में भी ये काम आएंगे और रीजनिंग में भी काम आएंगे। तो जरूरी है कि हमें सभी देश, सभी नहीं जो देश मुख्य हैं, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, सभी राज्यों की राजधानी, उनकी भाषा, यंत्र और यंत्र से मापने वाली इकाई, ऊर्जा जो मात्रक है उनकी इकाई, इसके अलावा समानार्थी शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि प्रश्न बनता है कि आसमान का जो संबंध बादल से है, आसमान का जो संबंध बादल से है, वही संबंध मान लीजिए सूर्य का किससे होगा। आप कहेंगे कि आसमान और बादल आपस में पर्यायवाची होते हैं, तो सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य के तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, हम कोई भी लिख लेते हैं, रवि लिख लेते हैं, दिनकर, बहुत सारे होते हैं। तो पर्यायवाची भी इनसे पूछ ली जाते हैं। जैसे पर्यायवाची पूछे जाते हैं, वैसे ही विपरीतार्थक शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। दिन का जो संबंध रात से है, वही संबंध सुख का किससे होगा, तो आप कहेंगे कि दिन का विपरीत रात है, तो सुख का विपरीत निश्चित रूप से दुख होगा। जंतु एवं उनके बच्चे, जंतु और उनके बच्चे बिल्कुल सरल टॉपिक है, कतई सरल टॉपिक है, आराम से आ जाएगा। तो जंतु, जैसे बछड़े का जो संबंध गाय से है, बछड़े का जो संबंध गाय से है, पिल्ले का वही संबंध किससे होगा, पिल्ले का वही संबंध। अब पिल्ला किसका होता है, भैंस का होता है, ऊंट का होता है, शेर का होता है, किसका होता है पिल्ला, तो आप कहेंगे कि पिल्ला तो कुत्ते का होता है। तो बछड़े का जो संबंध गाय से है, पिल्ले का वही संबंध कुत्ते से है। ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। जानवर और उनके निवास स्थान, जैसे कि शेर मांद में रहता है, चूहा कहाँ रहता है, या शेर का जो संबंध मांद से है, वही संबंध खरगोश का किससे है, तो आप कहेंगे बिल से है। इनके निवास स्थानों के बारे में भी इससे प्रश्न बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण है नदी। एक तो देश में जितने भी शहर हैं वो किस नदी के तट पर बसे हुए हैं। आप कहेंगे, मैं आपसे कहूं कि अगर आगरा यमुना नदी के तट पर है, आगरा अगर यमुना नदी के तट पर है, तो बताइए लखनऊ किस नदी के तट पर होगा। या आगरा का जो संबंध यमुना से है, लखनऊ का वही संबंध किससे है, आप कहेंगे गोमती से है। लखनऊ किस नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर है। और देखिए, आगरा का जो संबंध यमुना से है, वही संबंध दिल्ली का किससे होगा, तो ये भी यमुना ही होगा। दिल्ली के भी यमुना नदी के किनारे ही बसी हुई है। आगरा का जो संबंध यमुना से है, जबलपुर किस राज्य में है, जबलपुर, जबलपुर का वही संबंध किससे होगा, आप कहेंगे नर्मदा से होगा।
समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इनमें से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कईयों के पूछे जाने की संभावना भी रही है। जी परीक्षण या एनालॉजी टेस्ट या सादृश्यता परीक्षण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उनके अलग अलग प्रकार जान रहे थे कि कैसे इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाते हैं। हमने कुछ प्रकार जाने, कुछ और हैं, उनको देखिए। खेल एवं उनका परिसर, खेल एवं उनका परिसर, जैसे क्रिकेट पिच पर खेला जाता है। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? पिच पर। तो आपसे कहा जाएगा कि क्रिकेट का जो संबंध पिच से है वही कबड्डी का किससे है? क्रिकेट का जो संबंध पिच से है वही कबड्डी का किससे है? कबड्डी खेत में भी होती है, गांव में, लेकिन नहीं, यहां उनकी प्रकृति समझिए। कबड्डी का वही संबंध होगा जो संबंध क्रिकेट का पिच से है, कबड्डी का वही संबंध मैट से है या कोर्ट से, कोर्ट भी कह सकते हैं इसको। फुटबॉल का संबंध किससे है? फुटबॉल का तो ग्राउंड होता पूरा। तो हम इनके जो इससे प्रश्न बनते हैं वो समझिए। या फिर यदि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, क्रिकेट का जो संबंध या 11 का जो संबंध क्रिकेट से है, कबड्डी का वही संबंध किससे होगा? तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं आप उनको समझिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको PDF मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल कुछ प्रश्न समझिए कि जहाज, जो ये प्रश्न आया हुआ है, जहाज का संबंध, जहाज का जो संबंध कप्तान से है, अखबार का वही संबंध किससे होगा? जहाज का जो संबंध कप्तान से है, अखबार का वही संबंध किससे होगा? तो दोस्तों अखबार का वही संबंध होगा संपादक से। जहाज किसकी देखरेख में चलता है? आप कहेंगे कप्तान की। तो अखबार किसकी देखरेख में छपता है? आप कहेंगे संपादक की। जहाज का जो संबंध कप्तान से है वही संबंध अखबार का संपादक से होगा। मछली का जो संबंध जल से है, ये प्रश्न वही प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मछली का जो संबंध जल से है, चिड़िया का वही संबंध किससे होगा? मछली का जो संबंध जल से है, चिड़िया का वही संबंध होगा आसमान से। देखो दोस्तों, प्रश्न थोड़ा अलग प्रकार का है। कहेंगे मछली जल में रहती है तो चिड़िया क्या आसमान में रहती है? नहीं, चिड़िया रहती तो धरती पर ही है, आसमान में सिर्फ उड़ती है। लेकिन जो प्रश्न की सॉल्यूशन में उसकी व्याख्या दी थी आंसर शीट में, उसमें यही कहा गया था कि मछली आसमान में मछली जल में रहती है, जल में तैरती है, उसी प्रकार चिड़िया जो है वो आसमान में उड़ती है। धरती ऑप्शन में था ही नहीं, इस वजह से आसमान सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया कि गौतम गंभीर का जो संबंध क्रिकेट से है। अब ये मत कहना कि वो तो बीजेपी के सांसद हैं तो अब उनका संबंध राजनीति से है। ये प्रश्न जब पूछा गया था, जिस तरीके से पूछा गया था वो यही था कि गौतम गंभीर का जो संबंध क्रिकेट से है, सानिया मिर्जा का वही संबंध किससे होगा? गौतम गंभीर का जो संबंध क्रिकेट से है, सानिया मिर्जा का वही संबंध किससे होगा? आप कहेंगे सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं, तो गौतम गंभीर का जो संबंध क्रिकेट से है, गौतम गंभीर का खेल क्रिकेट है, तो सानिया मिर्जा का खेल टेनिस होगा। ये कुछ प्रश्न हैं जो आए थे। एक प्रश्न और है, देखिए इसको। जापान का जो संबंध टोक्यो से है, नेपाल का वही संबंध किससे होगा? नेपाल का वही संबंध किससे होगा? तो जापान टोक्यो में एक शहर है,
तो क्या हम नेपाल के कई सारे शहरों में से किसी भी शहर का नाम लिख देंगे? जी नहीं। जापान की राजधानी टोक्यो है, इसलिए जरूरी है कि नेपाल की राजधानी भी लिखा जाए, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो जापान का जो संबंध टोक्यो से है वही नेपाल का काठमांडू से है। अगला प्रकार यह है संख्या समरूपता। संख्या समरूपता क्या होती है? आपको कोई एक संख्या दे रखी होगी, जैसे कि 6 का जो संबंध 36 से है, 8 का वही संबंध किससे होगा? तो आप कहेंगे कि 6 का वर्ग 36 हुआ, तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64। ये संख्या समरूपता के प्रश्न होते हैं। इसमें वैसे ये टॉपिक बिल्कुल सरल है, लेकिन चूंकि हम सरल से ही पढ़ रहे हैं, शुरू से ही पढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत जोर से पड़ास लगाती है, जैसे प्यास लगती, भूख लगती, नींद आती, उसी प्रकार से हमें बहुत जोर से पड़ास लगाती है। और क्या होता है कि हम 8-8 घंटे रात में लगातार जाग कर पढ़ लेते हैं। सुबह 5 बजे सोए, पता चला हुआ क्या कि अगले दिन भर सोए, फिर रात भर सोए, और अगले दिन बुखार आ गया, सिर दर्द हो रहा, आंखों में खुजली होने लगी। इसलिए जरूरी क्या है कि बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा जाए, रेगुलर पढ़ा जाए। जितनी क्षमता है उतना पढ़ा जाए, लेकिन रेगुलर पढ़ा जाए। अगर हमारी क्षमता 2 घंटे पढ़ने की है तो 2 घंटे मन से पढ़ा जाए, लेकिन रोज पढ़ा जाए। ये नहीं कि आज 8 घंटे पढ़ लिया, अब 4 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी झंड थी, झंड ही रहेगी। दूसरी बात यह होती है कि कई बार क्या हम सोच लेते हैं कि आज सो लें, कल से बहुत पढ़ेंगे। ऐसा भी नहीं करना है। पढ़ना तो रोज ही है, भले ही कम पढ़े। मान लीजिए आज मैथ में मन नहीं लग रहा है तो रीजनिंग पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ऐतिहासिक कहानियां पढ़ते हैं। मान लीजिए हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ने लगे आप, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का कुछ रोचक बातें पढ़ने लगे। लेकिन किताबों से खुद को जोड़े रखिए, पढ़ाई से खुद को जोड़े रखिए, बहुत जरूरी होता है ये। तो हम बात कर रहे थे सादृश्यता परीक्षण की, और इसमें जो संख्यात्मक सादृश्यता होती है तो वो मैंने बताई। मान लीजिए 18 का जो संबंध 36 से है, वही संबंध 19 का किससे होगा? आप कहेंगे 38 से होगा, क्योंकि ये इसका दोगुना कर दिया गया। तो 19 का भी दोगुना क्या होगा? 38 होगा। अब जो मेन है, जो ज्यादातर परीक्षा में पूछी जाती है, जिसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, उसको समझिए। इसमें क्या होता है? अक्षर समरूपता होती है। 4 अक्षर दे रखे हैं, A, B, C, D, और इनका संबंध दिया है E, D, C, B से। देखिए दोस्तों, और फिर एक लाइन दे रखी है E, F, G, H। क्या आपको क्लियर दिख रहा है? देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि ABCD का जो संबंध EDCB से है, वही संबंध EFGH का किससे होगा? हम यहां इनका संबंध बनाएं और कहें कि A के बाद इन्होंने लिखा यहां E, तो ABCDE 4 का अंतर। B के बाद इन्होंने D लिख दिया, 2 का अंतर। C के बाद ये D को E लिख दिया, B लिख दिया। क्या इनमें कोई क्रम समझ में आ रहा है? पहले आप समझ कर देखिए, क्या आपको इनमें कोई क्रम दिख रहा है? देखिए दोस्तों, इनमें जो क्रम मैंने बनाया है वो ये है कि जो आखिरी अक्षर है यहां उससे एक ज्यादा लिखा हुआ है। ये जो अक्षर है यहां इससे भी, ये भी +1, B के बाद C लिखा, ये भी +1, और A के बाद अंत में B लिखा, ये भी +1। तो क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? शुरू किया है इन्होंने आखिरी अक्षर से, और किया क्या है कि +1 करते गए हैं। तो जो नीचे हमको EFGH दे रखी है, क्या हम इनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो देखिए, फिर आखिरी से शुरू किया इन्होंने, आखिरी से हम भी आखिरी से शुरू कर देते हैं, और H से +1 करेंगे तो क्या आएगा? I। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? फिर उन्होंने C को D लिख दिया, तो अपन G को क्या लिख देंगे? H लिख देंगे। इसमें भी +1 किया। F को क्या लिखा जाएगा? G लिखा जाएगा, इसमें ही +1 किया। और E को क्या लिखा जाएगा? F लिखा जाएगा, इसमें भी इन्होंने +1 किया। तो क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? A को B लिखा, B को C लिखा, C को D लिखा, D को E लिखा, हमने भी लिख दिया, E को F लिखा,
F को G लिखा, G को H लिखा, H को I लिखा। क्या हम जो सवाल प्रश्न में दे रखा था उसके अनुसार इनमें समरूपता बना पाए? क्या हम इनके संबंध को कर पाए? रीजनिंग एक तार्किक विषय है और इसकी प्रकृति ऐसी है कि जितना हम सोच पाते हैं ये उससे कई गुना आगे होती है। गलत बताया गया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोस्तों, सिक्के के पहलू उतने होते हैं जितना कि हम सोच पाते हैं। जितनी हमारी सोच होती है उतने ही किसी सिक्के के पहलू होते हैं। कुछ और प्रश्नों की प्रकृति समझिए आप। मान लीजिए दे रखा है A, C, D और E, और इसका जो संबंध दिया है उन्होंने Z, X, W और E भी। तो ये इन्होंने संबंध दे रखा है और इन्होंने अगली जो संख्या दी है, अगले अंक दिए हैं, अक्षर दिए हैं M, N, P, Q। तो क्या हम इनमें कोई संबंध स्थापित कर पाए? ऊपर की संख्या अक्षर जो लिखे हुए हैं, आप कहेंगे A को Z लिखा है, तो अगर आपको याद होगा कि A का अपोजिट Z होता है, अगर याद नहीं होगा तो आगे जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे होंगे तो जरूर आपको याद करवाएंगे और ऐसी ट्रिकें बताएंगे कि आपको उंगलियों पर याद हो जाएंगे, आप भूलना ही भूल जाएंगे। A का Z इसका अपोजिट होता है, C को X से डिनोट किया है, D को W से और E को V से। हम देख पाए कि चारों ही इनके अपोजिट लिखे हुए हैं। तो क्या M, N, P, Q के अपोजिट नहीं लिखे जा सकते? बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। M का अपोजिट होता है M, N का अपोजिट M, P का अपोजिट होता है K और Q का अपोजिट होता है J। तो जो संबंध ACDE का ZXW V में है वही संबंध MNPQ का NMQJ में है। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? अगर हाँ तो फिर कुछ और सवालों की प्रश्नों की प्रकृति देखते हैं कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ही बनाया हुआ है हमने। लास्ट में भी वीडियो के अंत में पूरी PDF मिल जाएगी आपको। और प्रश्न देखिए आपको। देखिए दोस्तों, प्रश्न में सब दे रखा है कि BCDE का जो संबंध GHIJ से है वही संबंध KLMN का किससे होगा? आप कहेंगे कि देखो इन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है कि B को G लिखा है, B को G लिखा है, अंतर कितने का? 5 का। C को H, इसमें भी 5 का अंतर। D को I, इसमें भी 5 का अंतर। और E को J, इसमें भी 5 का अंतर। तो इन सभी में 5-5 का अंतर है और प्लस में है, तो 5 बढ़ाकर उन्होंने लिख दिए हैं। वही हमको यहाँ करना है, KLMN। देखिए दोस्तों, K इसका जब 5 ज़्यादा लिखेंगे तो LMNOP। K का जो संबंध होगा वो किससे होगा? P से होगा। L का जो संबंध होगा वो Q से होगा। M का जो संबंध होगा वो R से होगा। 13 होता है M का, R का 18। N का जो संबंध होगा वो S से होगा। N का 14 और 14 में 5 जोड़ेंगे तो S 19। ठीक है, क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? तो एनालॉजी टेस्ट में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वो प्रकार मैंने आपको बताए। मैंने बताया आपको कि देश की राजधानी, देश की मुद्राएं, राज्य, उनकी राजधानी, राज्यों की भाषाएं, यंत्र और मापक, इकाई, मात्रक, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, जंतु, उनके बच्चे, देश, उनकी मुद्रा, उनकी संसद। जैसे भारत की संसद क्या है? भारत में संसद है संसद। ऐसे ही बांग्लादेश में होती है जातीय संसद, भारत में इसको पार्लियामेंट कहा जाता है। तो ये जो प्रश्नों के प्रकार होते हैं वो आपने देखे हैं।
प्रैक्टिस करते हैं और कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।